हेलो फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम पढ़ रहे थे वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शी की प्रतिच्छेदन वक्र के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में हमने 3 एग्जांपल्स कर लिए थे और आज की क्लास में हम उन पर ही बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं, जिनमें यहाँ पे अपना 4th एग्जांपल है, जिसमें यहाँ पे हमें वक्र की समीकरण दी हुई है और यहाँ पे उसका प्रतिच्छेदी वक्र जो है उसको हमें एक वृत्त बताना है जिसका सेंटर जो है यानी केंद्र जो है मूल बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे, फिर अनंत स्पर्शी की जो संयुक्त समीकरण है उससे हम वक्र की समीकरण को लेस कराएंगे और यहाँ पे अपने प्रतिच्छेदी वक्र आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें वक्र ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स वाई और इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस में वाई, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अनंत स्पर्शियाँ निरीक्षण विधि से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये F4 टाइप का है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F4 और प्लस में इस पार्ट में यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो यहाँ पे ये F2 टाइप का है और इधर 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है, ये जो वक्र है, ये यहाँ पे इस निरीक्षण विधि से यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है घात का अंतर जो है 4 माइनस में 2 यानी 2, तो यहाँ पे घात का अंतर 2 है यानी हम निरीक्षण विधि अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे निरीक्षण विधि से यहाँ पे जो n वाली टर्म होती है ये F4 यहाँ पे है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे जिससे अपने अनंत स्पर्शियाँ आएंगी। तो अब इनको 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा F4 बराबर में 0 और F4 का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई एक्स माइनस में वाई एक्स प्लस में वाई बराबर में 0, जिससे अपनी 4 अनंत स्पर्शियाँ आ जाएंगी। एक तो है एक्स इज इक्वल टू 0, एक है वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी है एक्स माइनस में वाई बराबर में 0, फिर अगली है एक्स प्लस में वाई बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने 4 अनंत स्पर्शियाँ निकाली। अब यहाँ पे वक्र के समीकरण से हम अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण को लेस कराएंगे और फिर अपने प्रतिच्छेदी वक्र आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमने देखा था प्रतिच्छेदी वक्र बराबर वक्र की समीकरण माइनस अनंत स्पर्शियों की संयुक्त समीकरण। तो यहाँ पे वक्र की समीकरण ये वाली है और संयुक्त समीकरण यानी अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण हम इनसे बनाएंगे। तो सबसे पहले वक्र की समीकरण लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस में वाई एक्स प्लस में वाई और फिर यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम इधर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण, जो कि ये 4 अनंत स्पर्शियाँ हैं उनसे बनाएंगे। तो यहाँ पे चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और एक्स माइनस में वाई एक्स प्लस में वाई। तो ये संयुक्त समीकरण हो गई। अब यहाँ पे इसमें से इसको लेस कराएंगे, तो ये वाला पार्ट पूरा ही यहाँ पे इसको कैंसिल कर देगा और अपने ये बचेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर बराबर में, और यहाँ पे ये अपने प्रतिच्छेदी वक्र आया और ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर जो है 0 0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कि एक वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है। तो ये अपना 4th एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शियाँ वही हैं जो निम्न वक्र की है और जो बिंदु 0 0 0 1 और 1 0 से गुजरती है, और यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस वक्र से हम अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हम देखना चाहें, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पावर ये है, मैक्सिमम पावर ये है, इन दोनों का कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है अचर है। तो यहाँ पे निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए यहाँ पे हम मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 3 m। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 6 m प्लस में यहाँ पे 11 m स्क्वायर माइनस में 6 m क्यूब
और फिर निकालेंगे हम फाई 2m। तो यहाँ पे 2 पावर वाली कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0, और फाई 1 भी निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + m। तो यहाँ पे अब हम m की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फाई 3m को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाई 3m, 1 माइनस में 6m प्लस में 11m² माइनस में 6m³ बराबर में 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6m³ माइनस में 11m² प्लस में 6m माइनस में 1। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर निकालने के लिए m का रिजल्ट पुट करेंगे तो सबसे पहले m इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 11 प्लस में 6 माइनस में 1। तो ये और सब ये कैंसिल होते हैं, हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे m माइनस में 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा तो यहाँ पे हम m माइनस में 1 को 3 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1 और m माइनस में 1। तो अब यहाँ पे 6m³ बनाना है तो यहाँ पे हम 6m² से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये 6m³ हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस में 6m² आ चुका है तो यहाँ पे हमें 11 चाहिए तो यहाँ पे माइनस में 5m² और चाहिए तो इसको हम माइनस में 5m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये माइनस में 5m² बन जाएगा और ये टर्म भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5m, और यहाँ पे हमें एक m एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें 6m बनाना था, यहाँ पे प्लस में m चाहिए तो यहाँ पे इसको हम प्लस में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये प्लस में m इसमें ऐड हो जाएगा और ये टर्म कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1 और ये हो जाएगा 6m² माइनस में 5m प्लस में 1 बराबर में 0। m माइनस में 1 ये हो जाएगा 6m² और इस वाले के हम टुकड़े करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2m माइनस में 3m और प्लस में 1 बराबर में 0। m माइनस में 1 यहाँ पे हम 2m कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, यहाँ पे हो जाएगा 3m माइनस में 1 और यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस में 1, 2m माइनस में 1 और 3m माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे 1/1 m इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे m के रिजल्ट आएंगे, इससे यहाँ पे 1 आएगा और इस वाले फैक्टर से यहाँ पे m का रिजल्ट आएगा प्लस में 1/2। इस वाले फैक्टर से यहाँ पे m का रिजल्ट आएगा प्लस में 1/3। अब यहाँ पे हम c का रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं क्योंकि m के यहाँ पे तीनों रिजल्ट जो है डिफरेंट है तो यहाँ पे c का फॉर्मूला हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस में फाई 2m नीचे फाई 3dsm, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में फाई 2m का रिजल्ट यहाँ पे हम देखें तो ये है 0 और नीचे यहाँ पे हो जाएगा फाई 3dsm और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0। तो सबसे पहले m इज इक्वल टू 1 लेंगे जिस पर c का रिजल्ट 0 होगा, सभी पर ही 0 होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस में c, y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस में c का रिजल्ट 0 तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 0। ये अपनी पहली अनंत स्पर्शी आई। अब m इज इक्वल टू 1/2 और 1/3 पर भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/2 पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू 1/2 पर y इज इक्वल टू mx प्लस में c, y इज इक्वल टू m का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा x/2 और प्लस में c का रिजल्ट यहाँ पे 0 आए हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस में 2y बराबर में 0। तो ये हमने दूसरी अनंत स्पर्शी निकाली। अब m इज इक्वल टू 1/2 पर भी निकालते हैं, m इज इक्वल टू 1/3 है वहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/3 पर। तो यहाँ पर जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस में c, y इज इक्वल टू m की जगह यहाँ पे लिखेंगे हम 1/3 तो यहाँ पे हो जाएगा x/3 प्लस में c का रिजल्ट 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर में x और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस में 3y बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने 3 अनंत स्पर्शियाँ निकाली और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में हमें 3 अनंत स्पर्शियाँ दे दी जाए तो यहाँ पे हम वक्र की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वक्र की इक्वेशन तो ये हो जाएगा वक्र की समीकरण। वक्र की समीकरण लिखेंगे हम, तीनों अनंत स्पर्शियाओं का पहले मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में y, फिर x माइनस में 2y, x माइनस में 3y
और यहाँ पे आता है प्लस में अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई प्लस में गामा बराबर में 0। तो ये फॉर्मूला है जिसको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लिया था। तो अब यहाँ पे वक्र की समीकरण को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा और गामा का रिजल्ट चाहिए, और अल्फ़ा बीटा गामा का रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट इसमें पुट करेंगे 1 बाय 1, जिससे अपने अल्फ़ा बीटा गामा आएगा और ये वक्र की समीकरण कंप्लीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको इधर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 0 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदु 0 0 पर, तो जहाँ पे भी एक्स वाई और जेड दिख रहा है वहाँ पे हम 0 0 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे पूरे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 0, ये भी 0 माइनस में 0, प्लस में अल्फ़ा 0, प्लस में बीटा 0 और प्लस में गामा और यहाँ पे 0। तो ये वाली पूरी सारी टर्म्स जो है ये 0 हो जाएंगी और यहाँ पे गामा का रिजल्ट जो है अपने 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं 0 1 पर। तो यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस में 1, फिर यहाँ पे 0 माइनस में 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस में 3, और यहाँ पे प्लस में अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0 प्लस में बीटा, यहाँ पे हो जाएगा y की जगह यहाँ पे 1, फिर प्लस में गामा का रिजल्ट तो 0 आई है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2, माइनस में 3, प्लस में ये 0 और ये 0, यहाँ पे हो जाएगा बीटा बराबर में 0। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस 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 ये तो हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 6, और -6 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल्स तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट गामा का रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट से यहाँ पे अल्फ़ा का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे रखते हैं बिंदु 1 0 पर। तो यहाँ पे इस बार x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस में 0, 1 माइनस में 0, 1 माइनस में 0, प्लस में अल्फ़ा, और x की जगह यहाँ पे 1 पुट करना है, प्लस में बीटा, बीटा का रिजल्ट यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, और y की जगह यहाँ पे 0 पुट करना, तो ये हो जाएगा 0, प्लस में यहाँ पे गामा की जगह 0 आई है बराबर में 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये तो 1, फिर मल्टीप्लाई में 1, फिर मल्टीप्लाई में 1, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा और ये 0 ही है बराबर में 0। तो यहाँ पे ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 बनाएगा, और 1 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों के रिजल्ट निकाल लिए। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे अपने वक्र की समीकरण कंप्लीट हो जाएगी। अब इन तीनों के रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस में y, x माइनस में 2y, x माइनस में 3y, और यहाँ पे अल्फ़ा का रिजल्ट माइनस में 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में x हो जाएगा ये, और बीटा का रिजल्ट 6 है तो यहाँ जाएगा प्लस में 6y, और गामा का रिजल्ट 0 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा बराबर में 0। तो ये वाली हमने यहाँ पे वक्र की समीकरण निकाली और हमें यही चाहिए था, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण आ गया। तो ये अपना 5th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम 6th एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है अपना, उस त्रिघात वक्र की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शियाँ हमें दी हुई है, और यहाँ पे हमें 3 अनंत स्पर्शियाँ दी हुई है, तथा जो x एक्सिस पर मूल बिंदु को स्पर्श करता है और बिंदु -2a से गुजरता है। तो यहाँ पे हमें 3 अनंत स्पर्शियाँ दी है, तो यहाँ पे हम वक्र की समीकरण लिख सकते हैं जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था। वक्र की समीकरण यहाँ पे हो जाएगा तीनों अनंत स्पर्शियों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ये x प्लस में a, y माइनस में a, और x प्लस में y प्लस में a, और प्लस में यहाँ पे अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई, और प्लस में गामा बराबर में। तो यहाँ पे इस वक्र को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा और गामा के रिजल्ट निकालने हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्व है यहाँ पे ये मूल बिंदु से गुजरता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु 0 0 पर। तो यहाँ पे x और y की जगह 0 0 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 प्लस में a, 0 माइनस में a, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस में a, प्लस में यहाँ पे अल्फ़ा 0 प्लस में बीटा 0 प्लस में गामा बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a, यहाँ पे प्लस में a, और यहाँ पे ये दोनों टर्म 0, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a क्यूब, और उसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने
गामा का रिजल्ट आएगा ए क्यूब, और ये गामा का रिजल्ट हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है। तो समीकरण 1 में गामा का मान रखने पर, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस में a, y माइनस में a, x प्लस में y प्लस में a, प्लस में अल्फ़ा x प्लस में बीटा y, और यहाँ पे गामा की जगह प्लस में a क्यूब और बराबर में 0। और अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इन तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर। तो सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस में ए एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में ए वाई और माइनस में ए स्क्वायर। ये बच जाएगा एक्स प्लस में वाई प्लस में ए, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई प्लस में ए क्यूब बराबर में 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ पे x को इससे करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहले इससे हो गया, अब इससे कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स वाई माइनस में ए स्क्वायर एक्स, और अब y से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स वाई प्लस में ए वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाई, और a से कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए एक्स वाई माइनस में ए स्क्वायर एक्स और प्लस में ए स्क्वायर वाई माइनस में ए क्यूब, और प्लस में यहाँ पे अल्फ़ा एक्स प्लस में बीटा वाई प्लस में ए क्यूब और बराबर में 0। तो यहाँ पे हमने तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, और बाकी ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो यहाँ पे ये ए क्यूब वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर वाई इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी, यहाँ पे जुड़ेगी, तो ये वाली टर्म यहाँ पे जुड़ेगी, और ये वाली टर्म हो जाएगी यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स वाई और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे जुड़ेगी, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर एक्स और प्लस में a वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ये वाली टर्म जुड़ी गई, वहाँ पे ये बचेगा प्लस में अल्फ़ा एक्स और फिर प्लस में बीटा वाई और बराबर में 0। अब यहाँ पे इस समीकरण को यहाँ पे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और फिर प्लस में ए एक्स वाई, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में ए एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए वाई, और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा प्लस में अल्फ़ा माइनस में 2a स्क्वायर एक्स और प्लस में बीटा वाई। अब यहाँ पे x पर यहाँ पे स्पर्श रेखा के लिए यहाँ पे हम x की मिनिमम पावर, यानी ये x की मिनिमम पावर जो है उसको यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे, उसके गुणांक को 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे अपने अल्फ़ा का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x पर स्पर्श रेखा के लिए x की निम्नतम घात के गुणांक को 0 के इक्वल यानी बराबर रखने पर, तो यहाँ पे x की मिनिमम पावर ये है, इसका जो गुणांक है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा माइनस में 2a स्क्वायर बराबर में 0 और अल्फ़ा का रिजल्ट आएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा का रिजल्ट यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स वाई और प्लस में यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में ए वाई स्क्वायर, प्लस में अल्फ़ा की जगह यहाँ पे हम रखेंगे 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर एक्स और फिर प्लस में बीटा वाई बराबर में 0। अब यहाँ पे ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में बीटा वाई बराबर में 0। और अब यहाँ पे अल्फ़ा का रिजल्ट आ चुका, अब यहाँ पे सिर्फ एक बीटा रह गया, तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे।
बिंदु माइनस में 2a, माइनस में 2a पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट रखने वाले हैं x की जगह ये और y की जगह ये रखने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a का स्क्वायर, माइनस में 2a प्लस में a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a, यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में a, माइनस में 2a, माइनस में 2a, फिर प्लस में माइनस में 2a, माइनस में 2a का स्क्वायर, प्लस में a, माइनस में 2a का स्क्वायर, प्लस में बीटा माइनस में 2a बराबर में 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4a स्क्वायर और यहाँ पे ये बचेगा 2 माइनस में 2a, फिर यहाँ पे माइनस में a और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर प्लस में a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस में 2a और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में a और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस में 2a बीटा बराबर में 0। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 8a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4a क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4a क्यूब, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8a क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस में 4a क्यूब और माइनस में 2a बीटा बराबर में 0। यहाँ पे ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ जाएगी जो कि हो जाएगी माइनस में 16a क्यूब और इसमें से लेस होगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 12a क्यूब माइनस में 2a बीटा बराबर में 0 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 2a बीटा बराबर में, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 12a क्यूब और यहाँ पे बीटा का रिजल्ट आएगा अपने माइनस में 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा के हमने रिजल्ट निकाले, तो अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट शुरुआत में इक्वेशन लेट की थी 1, उसमें यहाँ पे हम रखने वाले हैं और यहाँ पे हमें वक्र का समीकरण मिल जाएगा, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे इसके रिजल्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन लेट की थी जो कि ये थी और यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा गामा के रिजल्ट निकाले, अब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस में a, y माइनस में a, x प्लस में y प्लस में a और अल्फ़ा का रिजल्ट यहाँ पे 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2a स्क्वायर x, बीटा का रिजल्ट माइनस में 6a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस में गामा का रिजल्ट a क्यूब बराबर में 0। तो यहाँ पे 6th वाला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम 7th एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अपना जिसमें यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालने की बोल रहा है और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि वक्र के सापेक्ष उनकी स्थिति बताइए, अनंत स्पर्शियों की स्थिति बताइए। तो सबसे पहले हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। तो यहाँ पे ये वक्र हो जाएगा ये x क्यूब प्लस में y क्यूब बराबर में 3ax स्क्वायर। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर और y की मैक्सिमम पावर का जो गुणांक है यहाँ पे अचर है, तो निर्देशीय अक्षर के समांतर तो अनंत स्पर्शियाँ नहीं होगी। तो यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 3m। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में m क्यूब और फिर 5 2m निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको इधर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 3a और x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 2m निकाला। तो अब यहाँ पे m का रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3m जिसका रिजल्ट है 1 प्लस m क्यूब बराबर में यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m क्यूब बराबर माइनस में 1, m का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। अब यहाँ पे हम c का रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे c का रिजल्ट जो है वो हो जाएगा माइनस में 5 2m और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 5 3m। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 5 2m का रिजल्ट ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a और नीचे यहाँ पे 5 3m का यहाँ पे हम डेस लेने वाले हैं। तो 1 का करेंगे तो यहाँ पे 0 और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3m स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3a और नीचे 3m स्क्वायर। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे c का रिजल्ट आया। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस में 1 पर कैलकुलेट करते हैं, तो m इज इक्वल टू माइनस में 1 पर c, तो यहाँ पे हो जाएगा c और यहाँ पे
ए और नीचे यहाँ पे m की जगह यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और c का रिजल्ट a आ जाएगा, नीचे a और c इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब y इज इक्वल टू mx प्लस में c, m का रिजल्ट -1 तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस में c का रिजल्ट a। तो यहाँ पे ये हमने अनंत स्पर्शी निकाली। अब यहाँ पे हम वक्र की समीकरण से थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें वक्र की समीकरण दी हुई है x³ प्लस में y³ बराबर में 3ax²। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y³ और यहाँ पे हो जाएगा 3ax² माइनस में x³, ये हो जाएगा y³ और इन दोनों टर्म से यहाँ पे हम माइनस में x³ कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x³। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3ax² और नीचे यहाँ पे हो जाएगा x³ और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस में x³, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a और नीचे यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा y³। अब इस क्यूब को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस में x और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में x की पावर में 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस में x और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जो कि ये होता है 1 माइनस में x की पावर में अगर n हो तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन जो है वो होता है 1 माइनस में nx प्लस में यहाँ पे n माइनस में 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे हो जाएगा x² फिर प्लस में डेस डे दे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर माइनस में n का रिजल्ट ये 1/3 तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और फिर x तो यहाँ पे x का रिजल्ट जो है ये पूरा है तो यहाँ पे हो जाएगा 3a अपॉन में x। फिर यहाँ पे प्लस में n का रिजल्ट 1 अपॉन में 3 और यहाँ पे 1 अपॉन में 3 माइनस में 1 नीचे फैक्टोरियल 2 और x² यानी यहाँ पे 3a अपॉन में x का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस में डेस डे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस में x और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a अपॉन में x फिर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 और यहाँ पे 1 अपॉन में 3 से माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन में 3 और नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल 2 यहाँ पे हो जाएगा 9a² अपॉन में x² प्लस में डेस। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस में x और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस में a अपॉन में x और ये माइनस यहाँ पे ये आगे आ जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और नीचे यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9a² x² प्लस में डेस। यहाँ पे ये 9 इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ पे ये बचेगा। माइनस में x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x इसको कैंसिल कर देगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे a बचेगा और फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a² और नीचे यहाँ पे x² में से एक x जाएगा तो यहाँ पे एक x बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में डे। तो यहाँ पे अपने y का रिजल्ट ये आया। तो अब यहाँ पे हमें वक्र के सापेक्ष उनकी स्थिति बतानी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनंत स्पर्शी जो कि अपनी आई है y इज इक्वल टू माइनस में x प्लस में a की वक्र के सापेक्ष स्थिति तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको ले लेते हैं हम y1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x प्लस में a और प्लस में a² अपॉन में x प्लस में डे और y2 जो है अपनी ये इक्वेशन जो आई है ना यहाँ पे जो अनंत स्पर्शी है वो तो यहाँ पे हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस में x प्लस में a। तो अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस में y2 इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, यहाँ पे ये बचेगा a² अपॉन में x और प्लस में डेस। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे यदि x ग्रेटर देन हो 0 यानी x पॉजिटिव हो तो y1 माइनस में y2 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा क्योंकि ये प्लस होगा तो ये वाली सारी टर्म्स प्लस होगी जिससे ये वाला रिजल्ट प्लस होगा। तो तब लिखेंगे तब अनंत स्पर्शी वक्र के ऊपर बनेगी और यदि x लेस देन हो 0 यानी x जो है नेगेटिव हो तो ये वाला सारा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेंगे तो y1 माइनस में y2 भी 0
से लेस देन हो जाएगा, तब यहाँ पे अनंत स्पर्शी वक्र के नीचे बनेगी। तो इस वाले 7th एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने अनंत स्पर्शियाँ भी निकाली और उनका यहाँ पे उनकी स्थिति भी बताई। तो ये अपना 7th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम 8th एग्जाम्पल देखते हैं। 8th एग्जाम्पल है अपना, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए और बताइए कि वक्र अनंत स्पर्शियों के किस ओर स्थित होगा। और यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकालनी होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y², इसको इधर दे देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में x प्लस में 3a, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस में ax, और यहाँ पे बचेगा x माइनस में 2a, और इसको अब x को इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ax², फिर इसको कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2ax² प्लस में 2a²x, यहाँ पे हो जाएगा x³, और यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3ax² प्लस में 2a²x, और इसको इधर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y²x प्लस में 3a, इधर चल रहा है और इसको इधर ला रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y²x प्लस में 3a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x³ प्लस में 3ax² माइनस में 2a²x बराबर में 0। तो यहाँ पे अब हम निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालेंगे। तो x की मैक्सिमम पावर ये है, इसका कोफिशिएंट जो है वो गुणांक जो है वो कांस्टेंट है, अचर है, यानी x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। और यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर जो है y² है और उसका कोफिशिएंट ये है, तो इसको 0 के इक्वल रखने पर यहाँ पे y x के समांतर अनंत स्पर्शियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं y x के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। तो यहाँ पे x प्लस में 3a को यहाँ पे हम 0 के इक्वल रखेंगे, जिससे ये अपनी अनंत स्पर्शी आ जाएगी। तो ये हमने निर्देशीय x के समांतर अनंत स्पर्शी निकाली। अब यहाँ पे हम तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ भी निकालने वाले हैं। इस वाली टर्म को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y²x प्लस में 3ay², और यहाँ पे चल रहा है अपना माइनस में x³ प्लस में 3ax² माइनस में 2a²x बराबर में 0। तो यहाँ पे तिर्यक निकालने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है 3 है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5/3। पहले लिख देते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शियों, यहाँ पे निकालेंगे हम 5/3m। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m², और यहाँ पे 2 पावर वाली टर्म है तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। और अब निकालेंगे हम 5/2m, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3am², और इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3a, और यहाँ पे ये 1 पावर वाली टर्म है तो इसमें नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे हम m का रिजल्ट निकालने के लिए 5/3m को यहाँ पे हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3m बराबर में m² माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m² बराबर में 1, m बराबर में प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे m के 2 अलग अलग रिजल्ट आए, तो यहाँ पे c का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में 5/2m का रिजल्ट ये है अपने, जिनमें से हम 3a कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3a, और यहाँ पे हो जाएगा m² प्लस में 1, और नीचे यहाँ पे जो 5/3m है उसका डेस करने वाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2m। अब यहाँ पे सबसे पहले m इज टू 1 पर c का रिजल्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं m इज टू 1 पर c। तो c इज टू यहाँ पे माइनस में 3a, और m की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1, और नीचे यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a मल्टीप्लाई में 2, और नीचे यहाँ पे 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 3a, और यहाँ पे हो जाएगा y इज टू mx प्लस में c, y इज टू m का रिजल्ट 1 है तो यहाँ पे x और माइनस में 3a। तो ये अपनी दूसरी अनंत स्पर्शी आई। अब यहाँ पे m इज टू माइनस में 1 पर भी कैलकुलेट करते हैं, तो m इज टू माइनस में 1 पर c, तो c इज टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a, और यहाँ पे माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 2, और m के जगह यहाँ पे माइनस में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा माइनस में 3a मल्टीप्लाई 2, और नीचे यहाँ पे माइनस में 2, ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a, और यहाँ पे हो जाएगा y इज टू mx प्लस में c,
वाई इज इक्वल्स टू एम का रिजल्ट यहाँ पे माइनस में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स प्लस में 3a। तो ये हमने निकाली तीसरी अनंत स्पर्शी। अब यहाँ पे अनंत स्पर्शियाँ तो हमने निकाल ली, अब यहाँ पे वक्र की अनंत स्पर्शियों के यहाँ पे स्थिति बतानी है मतलब। तो अब नेक्स्ट अब आगे करते हैं इसको। अब यहाँ पे वक्र की स्थिति बताने के लिए यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में a, x माइनस में 2a, और नीचे यहाँ पे x प्लस में 3a, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ पे इन तीनों में से यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में a अपन में x, 1 माइनस में 2a अपन में x, और नीचे से भी हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 3a अपन में x, और ये होगा अंडर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ पे ये इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में a अपन में x की पावर में यहाँ पे 1 अपन में 2, 1 माइनस में 2a अपन में x की पावर में 1 अपन में 2, और इसको ऊपर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 3a अपन में x की पावर में माइनस में 1 अपन में 2, और अब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में x, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। 1 माइनस में x की पावर में n का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो होता है 1 माइनस में nx प्लस में n माइनस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस में डेस डेस। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में n का रिजल्ट यहाँ पे 1 अपॉन में 2, और x का रिजल्ट यहाँ पे a अपॉन में x, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा n का रिजल्ट 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे 1 अपॉन में 2 माइनस में 1 अपॉन में फैक्टोरियल में 2 a अपॉन में x का स्क्वायर, फिर प्लस में डेस डेस डेस। तो ये हमने अभी इसका एक्सपेंड किया, अब इन दोनों का भी करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 1 अपॉन में 2, 2a अपॉन में x, फिर प्लस में 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 माइनस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन में x का स्क्वायर, फिर प्लस में डेस डेस डेस, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में n का रिजल्ट यहाँ पे 1 अपॉन में 2 और 3a अपॉन में x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन में 2 माइनस में 1, और नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल में 2, यहाँ पे हो जाएगा 3a अपॉन में x का स्क्वायर, फिर प्लस में डे 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 डे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में a अपॉन में 2x, और फिर प्लस में 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में 2, नीचे यहाँ पे फैक्टर में 2, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में डेस 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 डेस, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन में x, और फिर यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन में 2 और माइनस में 1 अपॉन में 2, नीचे फैक्टोरियल में 2, यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस, और नीचे इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में 2x, फिर यहाँ पे माइनस इसका माइनस और इसका माइनस, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन में 2, यहाँ पे 3 अपॉन में 2, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9a स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस। अब इसको ऊपर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस में x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में a अपॉन में 2x, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस में डेस डेस डेस। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में a अपॉन में x, और इसको सोल्व करेंगे फिर आगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा ऊपर तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे यहाँ पे 8 और x स्क्वायर, फिर प्लस में डेस डेस डेस, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में 2x, फिर यहाँ पे प्लस में ये हो जाएगा 27, नीचे यहाँ पे 8 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस। फिर इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में a अपॉन में 2x माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 8x स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस, और ये हो जाएगा 1 माइनस में a अपॉन में x, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में 2x प्लस में 27 अपॉन में 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस।
फिर इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में एक्स और यहाँ पे हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में ए अपॉन में एक्स माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए अपॉन में 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर जो है 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 2 पावर तक ही रखने वाले हैं टर्म, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 8x स्क्वायर, फिर प्लस में डेस डेस डेस, और यहाँ पे ये चल ही रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में 2x प्लस में 27 अपॉन में 8a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस। अब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस में x, और ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, और यहाँ पे ये और ये टर्म जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 1/2 है तो ये जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3a अपॉन में 2x, और यहाँ पे ये वाली टर्म बचेगी माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 8x स्क्वायर प्लस में डेस डेस डेस, और यहाँ पे ये वाली टर्म 1 माइनस में 3a अपॉन में 2x प्लस में 27 अपॉन में 8a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस, ये हो जाएगा प्लस माइनस में x, इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में 2x प्लस में 27a स्क्वायर अपॉन में 8x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a अपॉन में 2x, और फिर यहाँ पे प्लस में 9a स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि 3 पावर वाली टर्म आ जाएगी, और इसको इससे कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 8x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस डेस डेस डेस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ेगी तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a अपॉन में x, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ पे इसको इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस में 11 अपॉन में 2a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस। तो अब यहाँ पे एक बार तो हम इसको प्लस में लेंगे, एक बार यहाँ पे माइनस में लेंगे, तो अब इसको आगे करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा y इज इक्वस टू, एक बार तो प्लस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में x और प्लस में 11 अपॉन में 2a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस, और एक बार यहाँ पे हम माइनस ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वस टू माइनस में x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 3a अपॉन में x और प्लस में 11 अपॉन में 2a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस। तो यहाँ पे हमने ये 3 अनंत स्पर्शियाँ निकाली थी, तो अब इन 3 अनंत स्पर्शियों को यहाँ पे वक्र की स्थिति बतानी है, तो सबसे पहले हम y इज इक्वस टू एक्स माइनस में 3a की यहाँ पे स्थिति बताते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम y1 लेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 3a और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 11 अपॉन में 2a स्क्वायर अपॉन में x प्लस में डेस डेस डेस। तो यहाँ पे हमने इसको y1 लेट किया और इसको ये जो अनंत स्पर्शी है इसको यहाँ पे हम y2 लेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 3a और इसमें से इसको यहाँ पे लेस कराएंगे यानी y1 माइनस में y2 कराएंगे, तो यहाँ पे ये वाली टर्म इसको कैंसिल कर देगी, इसको कैंसिल कर देगी और यहाँ पे ये बचेगी 11 अपॉन में 2a स्क्वायर अपॉन में x प्लस डेस डेस डेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन होगा 0 से यानी पॉजिटिव होगा, तब यहाँ पे y1 माइनस में y2 भी ग्रेटर देन होगा 0 से, तब अनंत स्पर्शी वक्र के ऊपर बनेगी, और जब x लेस देन होगा 0 से तब y1 माइनस में y2 जो है यहाँ पे 0 से लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये x नेगेटिव होगा तो ये सारी टर्म नेगेटिव होगी, जिससे ये नेगेटिव होगा, तब यहाँ पे हम लिखेंगे तब अनंत स्पर्शी वक्र के नीचे बनेगी। अब नेक्स्ट हम ये वाली y इज इक्वल टू माइनस में x प्लस में 3a के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस में x प्लस में 3a की स्थिति। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे y1 लेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 और यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 11 अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में x प्लस में
डैश डैश डैश, और यहाँ पे y2 हम इसको लेट करने वाले हैं जो अनंत स्पर्शी है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x प्लस में 3a, और इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस में y2, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा माइनस में 11 अपॉन में 2 a स्क्वायर अपॉन में x प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब x ग्रेटर देन होगा 0 से, x ग्रेटर देन होगा 0 से यानी पॉजिटिव होगा, तब y1 माइनस में y2 जो है, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये माइनस जो है यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएगी, मतलब ये सारा टर्म नेगेटिव होगा, मतलब ये 0 से लेस देन होगा, तब अनंत स्पर्शी वक्र के नीचे बनेगी, और जब x लेस देन होगा 0 से, x लेस देन होगा 0 से यानी नेगेटिव होगा, नेगेटिव यहाँ पे ये नेगेटिव प्लस में हो जाएगी, ये सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये वाले टर्म जो है, ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, यानी y1 माइनस में y2 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन होगा 0 से, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनंत स्पर्शी वक्र के ऊपर बनेगी। अब नेक्स्ट हम इस अनंत स्पर्शी के लिए देखते हैं वक्र की स्थिति, तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस में x माइनस में a, x माइनस में 2a, और नीचे यहाँ पे x प्लस में 3a, और ये होगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पे ये a है, ये यहाँ पे 2a है, और ये यहाँ पे 3a है, और यहाँ पे ये a है माइनस में, ये माइनस 2a है, और ये यहाँ पे माइनस में 3a है। तो यहाँ पे इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 3, x इज इक्वल टू माइनस में 3a, तो x इज इक्वल टू माइनस में 3a ये लाइन होगी। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू माइनस में 3a के इधर वाला पार्ट, यानी अगर माइनस में 2a इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आएगा y इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस में, और यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस में 2a, तो ये हो जाएगा माइनस में 2a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a माइनस में a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2a प्लस में 3a अंडर रूट में, प्लस माइनस में यहाँ पे आएगा नेगेटिव माइनस में 2a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3a, माइनस में 4a, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा प्लस में a। अब यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे ये 3 बार आया तो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 3a, यहाँ पे 4a। तो यहाँ पे जो अंडर रूट में जो अंदर रिजल्ट आ रहा है ना वो माइनस आ रहा है, और अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो इमेजिनरी आता है, यानी काल्पनिक आता है। तो यहाँ पे वक्र एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इस वाले पार्ट में तो जो है वक्र तो नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे ये जो अनंत स्पर्शी है इसके इधर वाला पार्ट जो है वो पुट करके देखते हैं, मतलब यहाँ पे हम माइनस में 4a पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस में 4a, माइनस में 4a, माइनस में a, माइनस में 4a, माइनस में 2a, और नीचे आ जाएगा माइनस में 4a प्लस में 3a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में 4a, और माइनस में 5a, माइनस में 6a, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा माइनस में a अंडर रूट में। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो ये टोटल ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, 5a, और यहाँ पे 6a, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा माइनस में a, ये अंडर रूट में, ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे जो है अंडर रूट में रिजल्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, जो कि यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे वक्र जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस डायग्राम से हमने समझा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वक्र x प्लस में 3a बराबर में 0 के बाईं साइड बनेगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने इस वक्र की सारी अनंत स्पर्शियाँ निकाली, और यहाँ पे उसमें वक्र की स्थिति भी बताई। तो यहाँ पे ये अपना 8th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने असमटोट यानी अनंत स्पर्शियों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम वक्रता यानी कर्वेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।